नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। कुछ शक्लें जानी पहचानी होती है, हर शख्स में अपनी कहानी होती है। देश की जनता के प्रश्न हैं हजार, जो हुक्मरानों से मांगते हैं हिसाब। इसीलिए सटीक नजरिए से हमारे खास मेहमानों से पूछते हैं हम सवाल असरदार। हमारे खास मेहमानों से मुद्दे के हर पहलू की बात करते हैं हम दमदार। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में डॉक्टर से लेकर पुलिस बल तक जुटा हुआ है, तो वहीं अधिकारी भी अपने अपने स्तर पर तमाम नियमों का पालन कराने में लगे हुए हैं। अगर बात रामपुर के जिला अधिकारी आंजनेय कुमार की करें तो ये भी जिले के लोगों से कोरोना के मद्देनजर नियमों का पालन करने की अपील करते रहे हैं। तो वहीं रामपुर के जिला अधिकारी आंजनेय कुमार ने जब से कमान संभाली है तब से लेकर अब तक जिले में जनता की परेशानियों का समाधान त्वरित हो रहा है। और ऐसा हम नहीं बल्कि वहां की जनता यह मानती है। तरह तरह की परेशानियों को लेकर जनता जब जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचती है तब उनको उसका तत्काल और उचित समाधान मिलता है। तो चलिए सीधा आपको रूबरू करवाते हैं रामपुर के जिला अधिकारी आंजनेय कुमार से, जो कि लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आंजनेय कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आंजनेय कुमार जी, इस वक्त सबसे बड़ा काम है आप सुरक्षित रहें, हम सुरक्षित रहें और सब सुरक्षित रहें। इसके लिए रामपुर के लिए क्या कुछ जरूरी उपाय जो हैं वो किए जा रहे हैं? और कोरोना काल के संक्रमण में धीरे धीरे जिस तरह से जनजीवन सामान्य की ओर बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी भीड़भाड़ वाले बाजारों में कुछ सावधानियां जो है वो बेहद जरूरी है। ऐसे में एहतियातन जनता को क्या कुछ निर्देश दे रहे हैं आप? इससे हमारे यहाँ जो शासनादेश है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, उसका पूरा पालन करते हुए जो निर्देश है उसका अनुपालन तो हम लोग करा ही रहे हैं। सबसे ज्यादा जोर है जनता को जागरूक करने पे कोरोना के संदर्भ। और कोरोना के संदर्भ में सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस समय जो हम लोगों को कह रहे हैं कि वो इसका पालन करें। एक तो प्रॉपर मास्किंग, मतलब मास्क पूरी तरह, मास्क से चेहरा ढका हुआ। दूसरी, एक दूसरे से दूरी बनाना और बिना हाथ धोए अपने चेहरे पर नहीं लेना। ये एक मैसेज है जो हम एलईडी वाहन है हमारे, वो सूचना के, वो भी फील्ड में जा रहे हैं। हमारी निगरानी समितियां उनके माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और जितने सारे हमारे लोकल स्तर के अधिकारी या ग्राम पंचायतों तक इस बात को लेके जा रहे हैं। और खास तौर से जैसा आपने जिक्र किया कि हम सामान्य जीवन की तरफ बढ़ रहे हैं, इसमें हमारे बहुत सारे अभियान भी हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जैसे पोषण अभियान, जो संचारी रोगों के विरुद्ध अभियान, जो लोगों के स्वास्थ्य से, लोगों के जीवन से जुड़े हुए हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें भी हम लोगों को जागरूक करने के साथ साथ इस पूरे अभियान को जिस तरीके से निर्देश है उसको चला रहे हैं। कठिन समय है और ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम कोरोना को लेकर सतर्कता बरतें, साथ ही हमारी जो सामान्य जनजीवन से लेकर अर्थव्यवस्था की गतिविधियां हैं उन सबको हम जितनी तेजी से पटरी पर ले आने की कोशिश करें। और यही हम शासन का भी निर्देश है, यही माननीय मुख्यमंत्री का भी निर्देश है। आंजनेय कुमार जी, जब लॉकडाउन लगा था तब आप रामपुर जिले का जायजा लेने के लिए साइकिल से निकले थे और मास्क लगाने की आपने अपील की थी। साइकिल से निकलने के पीछे का आपका क्या उद्देश्य था? देखिए, कई सारी तरीके की चीजें होती है। लॉकडाउन हमारे लिए एक बड़ा कठिन समय था। लोगों तक की सारी समस्याएं, उस समय लोग घरों में रह रहे थे, लोगों की समस्याओं को देखने के साथ साथ हमारे अधिकारी भी मुस्तैद रहे। ये एक प्राइमरी हम लोगों का फोकस था। तो इस दौरान लोगों की सुविधाओं को जांचने का और सही तरीके से पहुंच रही कि नहीं, एक जरिया ये भी था कि हम अलग अलग सोर्सेस से उनके बारे में पता करें और जानने की कोशिश करें। वैसे हमारा कंट्रोल रूम जो कि हर एक पूरा बैकबोन था इस पूरे मामले में और आज भी चल रहा है, और सामान्य लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा सोर्स है उनकी किसी भी प्रॉब्लम को दूर करने का, और उसमें बहुत मजबूती से चल रहा था। तो वो एक जरिया था ही। साइकिल से या मोटरसाइकिल से या इन अलग तरीकों से निकलने का एक उद्देश्य ये था कि हमें सामान्य व्यक्ति के रूप में पता चले कि लोगों की समस्याएं क्या, हमारे अधिकारी मुस्तैद हैं कि नहीं है। और कई बार ये जानने के लिए भी बाहर निकले। कई बार लोग अपनी शिकायतें हमें व्हाट्सएप के जरिए भेजते थे, कंट्रोल रूम में भेजते थे। उनको जब हम सामान्य तौर से पता करते थे तो सब कुछ ठीक है। खुद अगर
सामान्य व्यक्ति के तौर पर निकलते हैं तो कितनी स्थितियां उससे अलग हैं, ये जांचना मूल उद्देश्य होता था। और दूसरी बात, लोगों से पर्सनलाइज होके उनको इस बात को समझाना कि यह कानून व्यवस्था का मसला नहीं है। क्योंकि कई बार आज भी आप देखेंगे बहुत सारे टाइम पे ऐसा हो रहा है कि लोग हमारे जो टीम है उसका विरोध कर देते हैं, वो रजिस्ट करने लगते हैं, हम जांच नहीं कराएंगे और इस तरीके की चीजें करने लगते हैं। तो उनसे पर्सनलाइज होना बहुत जरूरी है, उनसे जुड़ना बहुत जरूरी है और हम कोशिश कर रहे हैं उनसे जुड़ने। आंजनेय कुमार जी, जब आप निरीक्षण करते हैं तो मास्क लगाने के लिए आप जिस तरह से लोगों को प्रेरित तो करते आए हैं, और इस दौरान जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं, जो लोग निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, तो क्या ऐसे लोगों को जमकर फटकार भी पड़ती है जिला अधिकारी द्वारा? सिर्फ फटकार ही नहीं, हम अलग अलग तरीके के उपाय आजमाते हैं। उनको सबसे पहला काम हमारा होता है कि समझा के उनको प्रेरित करना तो मास्क लगाएं। पहली कोशिश हमारी यही रहती है। फिर उनके ऊपर जुर्माना ले, लेकिन जुर्माने की कार्रवाई हमेशा हम आखिर में करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि दूसरे अन्य तरीकों से लोग समझ जाएं। मसलन अब एक तरीका तो हमने ये भी अपनाया कि जो लोग बिना मास्क के मिल रहे थे उनको रोकते थे, उनको मास्क देते थे, कहते थे कि आप 10 लोगों को और बताओ कि लो हम मास्क दे रहे हैं, 10 लोगों को और मास्क बांट। मास्क बांटने में एक सबसे बड़ी सावधानी ये होती है कि मास्क हम सैनिटाइज तरीके से बांट रहे हैं, क्योंकि किसी भी हाथ से आप मास्क छूकर और मास्क मुंह पे नहीं लगाते। तो सड़क पे जब खड़े होकर मास्क बंटवाते तो एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि हम किसी को अगर काम में लगा रहे हैं तो सही तरीके से मास्क बांटे कि न बांटे। तो ये सिर्फ एक सांकेतिक होता था, सैनिटाइज तरीका हम अपना ही अपनाते थे, ये एक तरीका था। इसके अलावा लोगों को रोक कर उनको मास्क देना, कई सारे लोगों को मास्क का दाम लेके देना। स्वयं सहायता समूह के स्टॉल लगवाए हुए थे जगह जगह पे, चौराहों पर, कि अगर कभी रोकता है कोई बिना मास्क के है तो उसको मास्क तुरंत अवेलेबल कैसे हो। तो सस्ते दर पे हमने मास्क, 6 रुपए के मास्क हमने यहाँ पे डलवा दिए थे कपड़े के। उस समय जब मास्क की कीमत 12 रुपए हुआ करती थी, उस समय भी हमने सस्ता करवाया और कोशिश की थी कोरोना के समय में जो इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं वो सहज सुगम तरीके से लोगों तक और सस्ते रेट पर पहुंचे। ये सारे उपाय हम इसलिए कर रहे थे ताकि लोग जागरूक हों। और अक्सर कई बार जो समझदार हैं, अगर केवल डांट से ही सुधर सकते हैं तो उनको फटकार के भी काम चलाया, कई सारे लोगों को छोटे मोटे पनिशमेंट भी दिए। उद्देश्य इसके पीछे यही था कि लोग हमारी इस बात की गंभीरता को समझें। आंजनेय जी, कोरोना के संक्रमण से बचाव के अलावा कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए, कानून व्यवस्था को और पुख्ता बनाने के लिए किस तरह से पुलिस प्रशासन के साथ समन्वय बनाते हैं? मतलब कि कानून व्यवस्था को लेकर क्या चुनौतियों का सामना करते हैं आप? देखिए, चुनौतियां तो हम जो सामान्य दिनों की चुनौतियां होती हैं वो है ही हैं। रामपुर में अलग तरीके की भी चुनौती है, वो भी है। हम एक स्टेट बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट हैं, बगल में उत्तराखंड पड़ता है, तो एक चुनौती ये भी है। लेकिन सबसे बड़ी इस समय कानून व्यवस्था की चुनौती है कि लोगों को किस तरीके से एक कठिन समय में सामान्य तरीके से बिहेव करना सिखाएं और लोगों को डिसिप्लिन भी रखें। आप देखेंगे लॉकडाउन की वजह से और कोरोना के संक्रमण की वजह से लोगों में पुलिस के प्रति अनावश्यक रूप से आक्रोश क्रिएट करने की भी कोशिश की गई, और क्योंकि पुलिस की फ्रंट में जाके सारी चीजें संभालती है। आप देखिए कि सबसे पहले कोरोना के शिकार हमारे पुलिस के जवान होना शुरू हुए, इसलिए कि वो सड़क पे खड़े रहते हैं, धूप में खड़े रहते हैं। तो एक तो हमारे पुलिस के जवानों का उत्साहवर्धन करते रहना, क्योंकि एक लंबा समय उन्होंने गुजारा है सड़क पे खड़े रह के, धूप में खड़े रह के, लोगों को समझाने की कोशिश करना कि आपके लिए खड़े हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि बिना टसल ले आए, बिना किसी तरीके का बल प्रयोग किए लोगों को डिसिप्लिन में रखना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। मैंने, हमारे पुलिस अधीक्षक ने, हम दोनों ने ऊपर से लेकर नीचे तक सामंजस्य बैठाया। हमारे अधिकारियों की पूरी टीम इसमें लगी रही है और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से हम सीधे कनेक्ट रहते हैं। हमने सारे लोगों को जो सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ सकता है उसको सोशल मीडिया के, जिन लोगों के पास वो सुविधा उपलब्ध नहीं है उनसे निचले स्तर पर पुलिसकर्मी, राजस्व कर्मी और विकास के लोगों को जोड़ करके हमने कोशिश की कि जो कानून व्यवस्था का मसला है वो लोगों को समझाकर सॉल्व किया जाए, न कि, और हम कोशिश करें कि कहीं पे बल प्रयोग की जरूरत न पड़े। हालांकि ऐसी नौबत आई और जहां नौबत आई हम इससे भी नहीं हिचके, न हिचकेंगे, लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि एक सामंजस्य के साथ हम कानून व्यवस्था के मसले का समाधान करें। आंजनेय जी,
पुलिस की कार्यशैली की अगर बात करें और उनके साथ तालमेल की अगर बात करें, तो कभी कहीं किसी तरह की कोई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है, या अगर अन्य जिलों की तुलना में रामपुर की बात की जाए तो बेहतर करने का कितना दबाव होता है? नहीं, हमारे ऊपर दबाव तो है। हम हमेशा स्क्रूटनी में रहते हैं और पब्लिक स्क्रूटनी में रहते हैं। खासतौर से बीते दिनों के जो गतिविधियां रही हैं उसके हिसाब से हमेशा प्रशासन लोगों के सीधे ऑब्जर्वेशन में रहता है, तो दबाव तो रहता है। एक स्थिति ये भी रहती है और जो मैं लगातार अपने अधिकारियों को इसके बारे में सचेत भी करता रहा हूँ कि हम क्या व्यवहार करते हैं इस पे डिपेंड करता है कि लोग क्या व्यवहार करें। तो अगर हमारे अधिकारी मास्क नहीं पहनते, हमारे अधिकारी रूल फॉलो नहीं करते, तो लोग बाहर उंगली उठाते हैं। आप ये देखेंगे कि बीते दिनों में हमने न सिर्फ अपने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की, वही रूल तोड़ने के लिए जिसके प्रति जनता के प्रति कार्रवाई की, वो चाहे मास्क के लिए चालान हो, चाहे गाड़ी के लिए चालान, गाड़ी के नियम विरुद्ध चलाने पे चालान हो, हमने अपने पुलिस वालों के खिलाफ भी किया और उनको ये समझाते हुए किया। क्योंकि देखिए, बहुत महीन सा वर्ग होता है जहाँ पे हम पुलिस के जवानों के साथ काम करते हैं और पुलिस के जवानों को मोटिवेट करते हैं। ये सामान्य लोग नहीं समझ सकते कि क्योंकि पुलिस की हमेशा एक छवि बनाई जाती है। ये सामान्य लोग नहीं समझ सकते कि पुलिस का जवान 24 घंटे में कितनी कठिन ड्यूटी करता है। ये सभी के ऊपर भले में लागू हो, पर ज्यादातर के ऊपर लागू होता है। और उनको मोटिवेट करके रखना, बाकी लोगों से बेहतर तालमेल बनाए रखना और एक सामंजस्यपूर्ण माहौल बनाए रखना कठिन चुनौती है, और जिसको हमेशा हम पुलिस के जवान तक के निचले स्तर पर बातचीत करके उसको कायम रखने की कोशिश करते हैं और जनता और अपने अधिकारियों के बीच लगातार संवाद करते हैं। आंजनेय कुमार जी, यहाँ पर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपके जो निरीक्षण का तरीका होता है वो कैसा होता है? किस तरह से तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेते हैं? और इस वक्त में कोरोना संक्रमण घटे और आर्थिक गतिविधियां जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ सकें, इस बात पर किस तरह से फोकस रखते हैं? देखिए, एक चीज होती है, जो जनता है, जनता इस समय बहुत चुनौतीपूर्ण दौर पे हम गुजर रहे हैं। यह चुनौतियां बहुत बड़ी इसलिए भी हैं कि हम सोशल मीडिया के दौर में, सोशल मीडिया के थ्रू कोई भी चीज, चाहे वो सूचना हो या अफवाह, पब्लिक तक पहुंचते देर नहीं लगती। और इस समय अफवाहें बहुत ज्यादा फैल रही हैं। आप देखेंगे सोशल मीडिया के कंटेंट में सच्चाई कम होती है, अफवाहें ज्यादा होती है। ऐसे में लोगों हर एक चीज का निरीक्षण से मतलब लोगों की एक्सपेक्टेशन से खड़े उतरने के लिए हमें हर अलग अलग तरीके की चीजें करनी पड़ती है, जिससे लोगों को विश्वास है। मैं अपने अधिकारियों से भी हमेशा ये कहता हूँ कि लोगों का विश्वास नहीं टूटना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि लोगों ने हमें शिकायत की, हमने सिर्फ अगर केवल सामान्य तरीके से उसकी जांच करके और कर दिया और लोगों को इस बात पर भरोसा नहीं हुआ या सच में उस समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो प्रशासन के विरुद्ध लोगों की नेगेटिव छवि जाती है और ये शासन को भी प्रभावित करती है। इसीलिए निरीक्षण के अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं ताकि हम इस बात को इंश्योर कर सकें कि पब्लिक ने जो शिकायत की या पब्लिक जिस समस्या से जूझ रही है वो वास्तव में हम समाधान कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि उनके सेटिस्फेक्शन तक समाधान कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज यह है कि क्या हम उसमें से किसी अफवाह को तो जन्म नहीं दे रहे हैं, और अफवाहों को वहीं पर हम लोगों के सामने क्लियर करके समाप्त कर दे रहे हैं कि ये हमारे लिए चुनौती बन जाती है अगर कोई अफवाह हम समय से उसको दबा नहीं पाते हैं। निरीक्षण के विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं ताकि लोगों को ये सच लगे और ये लगे और दिखे भी कि अधिकारी मेहनत कर रहे हैं। आपको ये बात पूरी पुरजोर जी बिल्कुल, वाकई में काफी चुनौती भरा कार्य है आपका और उसको बखूबी से आप निभा भी रहे हैं। धन्यवाद आनंजय कुमार सिंह हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए। तो ये थे रामपुर के जिला अधिकारी आंजनेय कुमार, जो लोगों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनने के लिए प्रेरित करते आए हैं। और इनका यहां पर साफ तौर पर कहना था कि आप स्वयं समझिए कि सावधानी बरतना आपकी स्वयं की सुरक्षा के लिए जरूरी है। तो वहीं इन्होंने ये भी साफ कर दिया कि लापरवाही किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।